हेलो मेरे शेर और शेरनियों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जोश और जुनून के साथ चल रही होगी। मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकी गुप्ता ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे 11 जनवरी 2021 का करंट अफेयर्स, ठीक है, पूरे जोश और जुनून के साथ। सबसे पहले तो आपको एक मोटिवेशनल क्वाइट सुन लीजिए जो आपको जोश और जुनून को भर देगा। है कि जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, पानी से जो नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। तो दोस्तों पूरा तैयारी कीजिए जोश और जुनून के साथ, ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट्स को पूरे एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो आज है 11 जनवरी। 11 जनवरी से जितने भी सवाल बनते हैं मैं टोटल यहाँ पे लिख दिया हूँ और एक एक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल से। तो देखिए आज का सबसे पहला सवाल है, बिहार जदयू का अध्यक्ष किनको बनाया गया है। तो बिहार जदयू JDU जनता दल यूनाइटेड का अध्यक्ष किनको बनाया गया है। तो बनाया गया है राम सेवक सिंह को, ठीक है। राम सेवक सिंह को बिहार जदयू का अध्यक्ष किनको बनाया गया है, राम सेवक सिंह को। अब यहाँ पे आई है जदयू, ठीक है, क्या आई है जदयू जनता दल यूनाइटेड, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था, 30 अक्टूबर 2003 ईस्वी को। 30 अक्टूबर 2003 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष है वो रामचंद्र प्रसाद सिंह हैं। कौन है, रामचंद्र प्रसाद सिंह जदयू के अध्यक्ष हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड से हैं। कहाँ, कौन से पार्टी से हैं, तो जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू से हैं, ठीक है। बिहार के नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अगर आपसे पूछे बिहार के राज्यपाल कौन है तो वर्तमान में तो बिहार के राज्यपाल है फागू चौहान। अगर आपसे पूछ दे कि बिहार में लोकसभा सीट कितनी है, तो बिहार में लोकसभा सीट है 40। कितनी है, 40 बिहार में लोकसभा सीट है। और बिहार की राजधानी क्या है, तो पटना, ठीक है। देखिए बिहार जो है, हम अभी बिहार के बारे में डिस्कस करें तो बिहार एक देश के साथ सीमा साझा करता है। कौन सा देश के साथ, नेपाल, ठीक है। किसके साथ, नेपाल। नेपाल के साथ बिहार जो है सीमा साझा करता है। नेपाल की राजधानी क्या है, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल में ही हिमालय पर्वत स्थित है जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8,848 मीटर, ठीक है। तो इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है। सवाल था बिहार जदयू का अध्यक्ष किनको बनाया गया है, तो राम सेवक सिंह को। जनता दल यूनाइटेड JDU इसका स्थापना हुआ था 30 अक्टूबर 2003 ईस्वी को। इसके अध्यक्ष कौन है, तो रामचंद्र प्रसाद सिंह, ठीक है। इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर है गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है, वो नियुक्त किया गया है सुधांशु धूलिया को, ठीक है। नाम थोड़ा सा है, सुधांशु धूलिया। सुधांशु धूलिया को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। आप सोचेंगे गुवाहाटी कहाँ पड़ता है, तो ये जो गुवाहाटी है ना, ये गुवाहाटी पड़ता है असम में। कहाँ पड़ता है, ये गुवाहाटी असम में पड़ता है, ठीक है। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है, सुधांशु धूलिया को। अब आती है बात असम के बारे में। तो असम के मुख्यमंत्री कौन है, तो असम के मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। कौन है, सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री हैं। असम की राजधानी क्या है, तो असम की राजधानी है दिसपुर, ठीक है। उसके बाद असम के राज्यपाल कौन है, तो देशमुखी। देशमुखी असम के राज्यपाल हैं। देखिए सबसे बड़ा माजुली द्वीप कहाँ है, सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप जो है वो भी ब्रह्मपुत्र नदी पर है जो असम में स्थित है, ठीक है। तो इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया, सुधांशु धूलिया को। गुवाहाटी पड़ता है असम में। गुवाहाटी के मुख्यमंत्री हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल है देशमुखी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 3 नंबर। 3 नंबर है मध्य अफ्रीकी गणराज। देखिए मध्य अफ्रीकी गणराज ये इतना बड़ा एक देश है, ठीक है। इतना बड़ा एक देश है, आप कभी नाम नहीं सुने होंगे लेकिन आज पहली बार सुन रहे होंगे। मध्य अफ्रीकी गणराज एक देश है जिसकी राजधानी है बुंगी। क्या है, बुंगी इसकी राजधानी है। तो सवाल बोल रहा है कि मध्य अफ्रीकी गणराज के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो वो बने हैं फॉस्टिन आर्कन्ज टुएड्रा। फॉस्टिन आर्कन्ज टुएड्रा। फॉस्टिन आर्कन्ज टुएड्रा, ठीक है। तो मध्य अफ्रीकी गणराज के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, फॉस्टिन आर्कन्ज टुएड्रा। मध्य अफ्रीकी गणराज एक देश है जिसकी राजधानी है बुंगी, ठीक है। जितना पॉइंट्स आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है 4 नंबर। 4 नंबर है BPCL। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। BPCL होता क्या है, ठीक है। तो BPCL का फुल फॉर्म होता है, देखिए यहाँ पे BPCL इसका फुल फॉर्म होता है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्या होता है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। किसका, BPCL का मुख्यालय कहाँ है, महाराष्ट्र में। इसके चेयर या MD, ठीक है, चेयर या MD है
के पद्माकर कौन है? के पद्माकर चेयर या एमडी हैं किनके? बीपीसीएल के। इसका फुल फॉर्म था भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। मुख्यालय महाराष्ट्र, चेयरमैन कौन है? के पद्माकर। तो सवाल था कि बीपीसीएल कोची रिफाइनरी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं संजय खन्ना, ठीक है। कौन बने हैं? संजय खन्ना जो है बीपीसीएल कोची रिफाइनरी के नए अध्यक्ष बने हैं संजय खन्ना। इसका फुल फॉर्म भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुख्यालय महाराष्ट्र, चेयर एमडी के पद्माकर, ठीक है। इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है 5 नंबर। देखिए आपके लिए एक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको नोट करते जाइएगा। जो मैं बोलता हूँ स्थापना, अध्यक्ष या फिर मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये आपको नोट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 5 नंबर। किस देश ने फतह-1, ठीक है, किस देश ने फतह-1 रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो किस देश ने किया है? तो वो किया है पाकिस्तान ने, ठीक है। पाकिस्तान देश ने फतह-1 रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। किसने किया? पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो इस्लामाबाद, ठीक है। पाकिस्तान के मुख्यमंत्री कौन, सॉरी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? तो इमरान खान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, ठीक है। आरिफ अलवी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। अगर आपसे पूछ दे कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर आपसे पूछ दे कि भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा, ठीक है। दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया के बीच कौन सी रेखा है? तो 38 डिग्री समानांतर रेखा, ठीक है। तो कुछ पॉइंट है ये आपको याद रखनी है। तो सवाल था किस देश ने फतह-1 रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो पाकिस्तान ने किया। देखिए पाकिस्तान भी रॉकेट परीक्षण करने लगा है, ठीक है, इसलिए थोड़ा ये कैसे किया था यार, इतना मतलब फिर भी कर लेता है। देखिए फतह-1 रॉकेट सिस्टम सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो पाकिस्तान ने किया है, ठीक है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जो क्रिकेटर हैं, ठीक है। पाकिस्तान के आरिफ अलवी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। चलिए नेक्स्ट है 6 नंबर। 6 नंबर है किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी, इसका नाम याद रखिएगा, माधव सिंह सोलंकी, यानी कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का निधन हुआ है? तो किस राज्य से हैं? तो गुजरात राज्य से हैं। किस राज्य से? गुजरात राज्य से हैं माधव सिंह सोलंकी, जिनका हाल फिलहाल में ही निधन हो गया है, ठीक है। अब देखिए ये तो हम समझ गए कि माधव सिंह सोलंकी का हाल फिलहाल में निधन हो गया। किस राज्य के थे? तो गुजरात राज्य के थे। अगर आपसे पूछते कि वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, तो वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। कौन है? विजय रूपाणी वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, जो बीजेपी पार्टी से हैं। गुजरात के राजधानी क्या है? तो गांधीनगर। और गुजरात के राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल हैं, ठीक है। तो सवाल था कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का निधन हुआ? तो गुजरात राज्य के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल है भारत सरकार के डिजिटल कैलेंडर, ठीक है। भारत सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी को किसने लॉन्च किया है? तो वो किया है श्री प्रकाश जावड़ेकर ने, ठीक है। भारत सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी को किसने लॉन्च किया? तो श्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल फिलहाल में ही डिजिटल कैलेंडर और डायरी को लॉन्च किया है। अब सवाल यहाँ बनता है कि श्री प्रकाश जावड़ेकर हैं कौन? तो श्री प्रकाश जावड़ेकर है सूचना एवं प्रसारण मंत्री, ठीक है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर हैं, ठीक है। श्री प्रकाश जावड़ेकर क्या है? सूचना एवं प्रसारण मंत्री। तो इन्होंने ही हाल फिलहाल में डिजिटल कैलेंडर और डायरी को लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट है 8 नंबर। 8 नंबर है हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है? तो मनाया गया है 9 जनवरी को, ठीक है। 9 जनवरी को हाल फिलहाल में ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। अब ये 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट के आए थे, ठीक है। उन्हीं के लिए, ठीक है, उसी दिन से 9 जनवरी को ही, यानी 9 जनवरी 1915 को ही, ठीक है, उसके अगले साल से, तो उसी दिन से प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाने जाने लगा है। कब? तो 9 जनवरी को, यानी 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट के आए थे, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट है 9 नंबर है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। आपको पता है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अभी नया नया नियुक्त हुए हैं, और अगर राष्ट्रपति पूछ दे तो राष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, ठीक है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अटॉर्नी जनरल, ठीक है, अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किया गया है मेरिक गारलैंड को, ठीक है। तो देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो मेरिक गारलैंड को नियुक्त किया है। यानी मेरिक गारलैंड को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया है, ठीक है। अब आपको पता है अमेरिका, यहाँ पे अमेरिका है तो इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। अमेरिका एक देश है जिसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी जो है पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? पोटोमेक नदी। यूएसए को अमेरिका ही बोलते हैं, ठीक है। तो यूएसए की सबसे लंबी नदी क्या है, तो यूएसए की सबसे लंबी नदी है, क्या है, यूएसए की सबसे लंबी नदी है मिसौरी नदी। मिसौरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। और अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, ठीक है, जो 20 तारीख को शपथ लेने वाले हैं। कब शपथ लेंगे? ये 20 तारीख को शपथ लेंगे। यानी कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, और राष्ट्रपति हैं कमला हैरिस जो भारतीय मूल के पहले थे, ठीक है। तो सवाल था अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो मैरिक गारलैंड को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 10 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल, ठीक है। हाल ही में विश्व के सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए हैं? ये देखिए इसके बारे में हम कल भी चर्चा किए थे, ठीक है। इसको फिर आज से भी चर्चा कर लेते हैं। सवाल है कि हाल ही में विश्व के सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए हैं, तो एलोन मस्क। एलोन मस्क जो है विश्व के सबसे धनी व्यक्ति बन चुके हैं। यानी कि बिल गेट्स, जेफ बेजोस को पछाड़ दिए हैं, यानी पीछे छोड़ दिए हैं। क्यों? तो एलोन मस्क ये जो किस कंपनी के मालिक है, तो इनका देखिए टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक हैं एलोन मस्क। इन्होंने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पे है जेफ बेजोस जो अमेजन के संस्थापक है। और तीसरे नंबर पे आ गए हैं बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं, ठीक है। तो हाल ही में विश्व के सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए हैं, एलोन मस्क। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बीपीसीएल का फुल फॉर्म क्या बताया था, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है, महाराष्ट्र। चेयरमैन और एमडी हैं के पद्माकर, ठीक है ना। तो ये तो हो गया समाप्त। एक एक पॉइंट्स को डिस्कस कर लिए हम लोग, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप जो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको आप समाप्त कर दिया। देखिए एक एक पॉइंट्स आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। रिलेट करके पढ़िए, कोई भी चीज़ को जब रिलेट करके पढ़िएगा ना, ये हुआ इससे ये हुआ, तो वो आपको ज़्यादा देर तक याद रहती है। इसलिए आप जब रिलेट करके याद कीजिएगा, ठीक है। अमेरिका राजधानी है वाशिंगटन डीसी की सबसे लंबी नदी क्या है, पोटोमेक नदी, ठीक है। तो वैसे रिलेट करके पढ़िएगा तो काफ़ी देर तक आपको याद रहेगा, ठीक है ना। तो फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सबसे एक बात और, अभी हम लोग त्रिकोणमिति स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो त्रिकोणमिति में चल रही थी पार्ट 1, जो वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं वो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, ठीक है। पूरा डिस्कस किए हैं, अभी फिलहाल फार्मूला कुछ बताए हैं और आज से सवाल चलेगा। आज हम आपको करीब 15 सवाल बताएंगे। कितना सवाल? 15 सवाल डिस्कस करेंगे, 15 क्वेश्चन त्रिकोणमिति का। तो वीडियो को देखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।